स्वागत है दोस्तों आप सभी का। हेलो सभी को नमस्कार, स्वागत, सत श्री अकाल, आदाब। शुरू करते हैं इंग्लिश स्पोकन की अपनी पहली क्लास को। काफ़ी समय से आप सभी इंतज़ार कर रहे थे कि अभी तक वीडियो नहीं आई है और फाइनली आज मैं आपके लिए एक ऐसा यूनिक टॉपिक लेकर आया हूँ और बहुत ही यूनिक तरीका है इसको बताने का। आप लोगों को मज़ा आएगा आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन बच्चों की अंग्रेजी अभी से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। पर जब हम स्पोकन का मेन पार्ट शुरू करेंगे, जब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तब मैं बिल्कुल एबीसी से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। तो स्वागत है आप सभी का। शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों आज की क्लास में हम एक टाइम बताने का बहुत ही यूनिक मेथड सीखने वाले हैं यहाँ पे कि किस तरीके से टाइम को बताया जाता है। वैसे तो इंग्लिश में कई सारे तरीके हैं, लेकिन एक बहुत ही यूएस स्टैंडर्ड का एक यूनिक मेथड है जिससे आप अगर किसी को टाइम बताते हो तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। तो मान लीजिए शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर हैं, खड़े हैं और कोई व्यक्ति आके आपसे समय पूछता है, तो आपको उसको कैसे बताना है। तो मान लीजिए आप कहीं पे खड़े हुए हैं, कोई भी पर्सन आता है, आके आपसे क्वेश्चन करता है, कोई भी प्रश्न आके, कोई भी व्यक्ति आके आपसे क्वेश्चन करता है। जैसे मान लीजिए वो आपसे पहले पूछता है एक्सक्यूज मी, उसे कहता है एक्सक्यूज मी, और डू यू हैव वॉच, डू यू हैव वॉच। कोई भी व्यक्ति आपसे आके पूछता है एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, या हेलो सिस, हाय ब्रो, डू यू हैव वॉच। तो यहाँ पर अब आपके पास दो तरीके से आंसर बन सकते हैं कि एक तो आपके पास घड़ी होगी तो आप बोल लेंगे यस आई हैव वॉच, और अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो आप बोल लेंगे आई डोंट हैव वॉच। ओके। और अगर आप उसकी बात सुनना चाहते हैं, जैसे अगर आप उसकी बात सुनना चाहते हैं तो आप आई डोंट हैव वॉच कहने के बाद भी आप कह सकते हैं कि नो आई डोंट हैव वॉच बट हाउ कैन आई हेल्प यू। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल आप अपने काम में मस्त रहना चाहते हैं, उससे बात नहीं करना चाहते हैं, तो आप बात खत्म कर सकते हैं कि नो 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 आई डोंट हैव वॉच, प्लीज गो, लेट मी डू माई वर्क। तो आप ये कह सकते हैं। और अगर आपका जवाब होता है कि यस, अगर आपका आंसर होता है, कि यस आई हैव वॉच, आई हैव ए वॉच, अगर आप कहते हैं आई हैव अ वॉच, ठीक है, तो फिर वो अगेन आपसे क्वेश्चन करेगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक्सक्यूज मी का अर्थ होता है माफ कीजिएगा, है ना। एक्सक्यूज मी का अर्थ होता है माफ कीजिएगा। हम माफी किस लिए मांग रहे हैं? क्योंकि हम अपन सामने वाले को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो अपना कोई ना कोई काम कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए आप अपना कोई काम कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, या कहीं पे खड़े हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, और कोई अभी आपके वो आके जो है डिस्टर्ब करता है, तो ये एक तरीका होता है ना। ये एक मैनर है, एक एटिकेट है कि किसी से भी बात शुरू करने से पहले, अगर अपन किसी से भी बात करते हैं तो उसको पहले उसको अपन कहते हैं एक्सक्यूज मी सर, ठीक है। तो ये एक मैनर है बात करने का या कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का, ये एक मैनर है, ठीक है। इसकी अपन डिटेल से बात करेंगे आगे, जब अपन स्पोकन का बेसिक शुरू करेंगे। इन सब वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं, इन सबको अपन लेंगे, ठीक है। तो किसी पर्सन ने आपसे आके पूछा एक्सक्यूज मी सर, डू यू हैव वॉच। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप सीधा मना कर सकते हैं अगर आपका मूड नहीं है, ठीक है, तो नो 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 आई डोंट हैव वॉच, या फिर आप कह सकते हैं कि यस आई हैव वॉच, या फिर आप ये कह सकते हैं आई डोंट हैव वॉच बट आई हैव ए सेल फोन, सो हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। तो आप अगर वाकई उससे बात करना चाहते हैं, आप भी फ्री हैं, उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप मना कर सकते हैं, नो आई डोंट हैव वॉच, मेरे पास घड़ी नहीं है। या अगर आपने बोल दिया कि यस आई हैव वॉच, अगर आप चाहें यहाँ पे आगे यस लगा सकते हैं, यस आई हैव वॉच,
तो अब उसको चूंकि आपसे टाइम पूछना था, वो कहीं पे जा रहा था, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, या उसकी बस का कोई टाइम होने वाला हो, या उसको कहीं जाना हो, उसके लिए उसको देरी हो रही हो, है ना, या वो ऑलरेडी कहीं जाने के लिए लेट हो, इसलिए वो हो सकता है आपसे टाइम पूछना चाह रहा हो, इसलिए उसने घड़ी के बारे में पहले आपसे पूछा हो। ये सब घटनाएं नहीं भी हो, ये जैसे जरूरी नहीं है कि वो आके आपसे पहले पूछे कि डू यू हैव वॉच। वो डायरेक्ट आपसे टाइम भी पूछ सकता है, जैसे कि हेलो एक्सक्यूज मी सर, कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम राइट नाउ। वो आपसे आके डायरेक्ट टाइम भी पूछ सकता है। ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका मूड क्या है, आप उसको बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन उसका ये हो सकता है, ओके कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी what is the, can you tell me what is the time right now। ठीक अभी कितने बजे हुए हैं। ठीक है, ठीक अभी कितने बजे हुए हैं। अब यहां पर आपको अपनी घड़ी में या सेल में, सेल का मतलब कई तरह के सेल होते हैं, अपन बात करेंगे। सेल का मतलब बेचना होता है, सेल का मतलब कोशिका भी होती है, सेल का मतलब एक सेल अपना फोन भी होता है। ठीक है, उन सभी की अपन बात करेंगे। ठीक है, उन सभी की अपन बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे, इनके प्रोनाउंसिएशन की भी बात करेंगे, कैसे क्या डिफरेंस है इन सभी में। ठीक है, क्या स्पेलिंग है। बस मैं अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से जो है आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती है या बहुत कम आती है, उनको हो सकता है अभी चीज़ें समझ में नहीं आए, ये टॉपिक समझ में नहीं आए। हम जब बेसिक से शुरू करेंगे तब हम जरूर बताएंगे। ये टॉपिक आपके डेली जीवन से जुड़े हुए कुछ रिलेट करते हुए कुछ ऐसे टॉपिक है, इनकी चर्चा मैं पहले करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है अंग्रेजी को देखने, सुनने, समझने और बोलने, यानी कि आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन पावर है कि पढ़कर समझने की जो शक्ति है वो थोड़ी सी बढ़े, और थोड़े से आप कंफर्टेबल हो जाएं इंग्लिश के साथ, ताकि जब अपन बेसिक से शुरू करें तब आपको एकदम सब हलवा लगे, आपको इतनी डिफिकल्टीज फेस ना करनी पड़े। इसलिए हम पहले दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ फैक्ट्स पे हम पहले से ही बात कर लेंगे, और ये चीज़ें ऐसी है जो आप एक बार समझ गए तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा पैटर्न वही रहने वाला है। ठीक है, तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रही हो कोई बात तो अभी लोड ना ले। ठीक है, ओके, तो यहां पर अब अपन को उसको बताना है टाइम। यहां पर अपन उसको क्या बताना है, टाइम बताना है अपनी घड़ी में देख करके। अब ये जो टाइम बताने का तरीका, वैसे तो आप जानते ही हैं, जितनी बजे होती है अपन वो क्लॉक वगैरह से अपन बताते हुए आ ही रहे हैं शुरू से, लेकिन एक यूनिक मेथड क्या है टाइम बताने का, वो आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आप चाहें तो ये कन्वर्सेशन लिख लीजिए, या फिर आप अपना मोबाइल फोन हॉरिजॉन्टल मोड पे रख करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको आप प्रॉपर आप कॉपी में लिखेंगे तो याद कर पाएंगे। ठीक है, आप अपनी एक पर्सनल डायरी बना सकते हैं, एक नोटबुक बना सकते हैं, जिसमें आप पूरी स्पोकन की क्लासेस का कंटेंट आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि जब बाद में हम जीडी करेंगे, जीडी बोले तो ग्रुप डिस्कशन, जब अपन सारे फ्रेज पढ़ चुके हैं, अपनी कई सारी क्लासेस हो जाएगी, तो अपन जो है एक साथ जब अपनी कक्षाएं भी फ्लुएंट इंग्लिश में होने लगेंगी, लेक्चर्स भी फ्लुएंट इंग्लिश में होने लगेंगे, तब फिर आपको परेशानी आएगी कि यार इसका क्या होगा। ठीक है, तो आप अगर हर क्लास का अपने पास एक रिकॉर्ड रखें शॉर्ट नोट्स के टाइप में, तो बेहतर होगा आपके लिए, और आप आसानी से उसकी घर पे प्रैक्टिस कर पाएंगे और सीख पाएंगे आसानी से। तो मैं 2 मिनट के लिए 2 सेकेंड साइड में हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसको अब मिटा देता हूं। वैसे कन्वर्सेशन जरूरी भी नहीं है, कोई भी आपसे कभी भी कहीं पे आपका कोई भी फैमिली मेंबर कोई भी आपसे पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, वो वैसी फॉर्मेलिटीज नहीं होगी, एक्सक्यूज मी सर डू यू हैव वॉच। ये तो मैंने ऐसे ही कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का एक तरीका लिखा कि अगर आप एक विनम्रता के भाव से किसी से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं कन्वर्सेशन को, जैसे कि कोई किसी पर्सन में आप इंटरेस्टेड है, तो वैसे भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में बताते हैं कि बातचीत करने का टाइम पूछना सबसे अच्छा और आसान तरीका रहता है। तो ये कुछ आपके मैनर्स होते हैं, अगर अपन किसी से बातचीत, अपन किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहें
तो बाकी तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी लिटिल अबाउट योर, कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम राइट, या वो पूछ सकता है, ये सारा कुछ हटा के पूछ सकता है, एक्सक्यूज मी व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो शुरू करते हैं टाइम, ठीक है, कैसे अपन को टाइम बताना होता है। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक 1 आवर का ड्यूरेशन ले लेता हूँ, 5-5 मिनट के अंतराल में, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अपन बात कर रहे हैं सुबह के 10 बजे की, है ना, सुबह के 10 बजे की हम बात कर रहे हैं, 10 AM मॉर्निंग का टाइम है। आपको पता ही होगा कि रात के 12 बजे के बाद से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक के टाइम के आगे अपन पीछे AM लगाते हैं, और दोपहर के 12 बजने के बाद से लेकर के वापस फिर रात के 12 बजे तक अपन PM का यूज करते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो अपन 10 से 11 का बीच का कोई टाइम ले लेते हैं, और इसमें अलग अलग मिनट्स ले लेते हैं, जैसे कि 10:05, 10:10, 10:15, 10:20, 10:30, 10:40, 10:45, 10:55, और यहाँ पर बजा देते हैं फाइनली अपन 11 AM, ठीक है। अब बीच में मैंने अंतराल ऊपर नीचे किया है, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे बात को, कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, जो रूल है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप 10:01 हो रहा हो, 2 मिनट हो रहा हो, 5 मिनट हो रहा हो, 8 मिनट हो रहा हो, आप सभी का भी टाइम बता पाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि 10 AM, तो 10 AM को अपन सिंपल सा बोल सकते हैं इट्स 10 AM, ठीक है। जब भी कोई पूछ रहा है व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, तो अपन अपनी घड़ी को देखेंगे और बोलेंगे कि यस इट्स 10 AM, अभी 10 बजे हुए हैं, ठीक है। अपन क्या कहेंगे, इट्स 10 AM, या अपन कहेंगे इट इज 10, अपन क्या कहते हैं, इट इज 10। अब एक्चुअली AM PM की वैसे आवश्यकता तो नहीं पड़ती, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सुबह में टाइम पूछ रहा है तो आपको सुबह के 10 आप बता रहे हैं, रात में कोई टाइम पूछ रहा है तो आप रात का टाइम बता रहे हैं, AM PM इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इट्स 10, ठीक है। या जो अपना पुराना तरीका है वो भी अपन कह सकते हैं इट्स 10 o'clock, है ना, क्या कह सकते हैं 10 o'clock, ये भी अपन कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि अगला जो समय हो रहा है वो क्या हो रहा है, 10:05, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को एक बात ध्यान रखनी है कि 10 या कुछ भी बज करके कितना समय गुजर चुका है, 5 मिनट निकल चुके हैं 10 के, है ना, जैसे कि 10:05 ज्यादा हो चुके हैं, यानी कि वो गुजर चुका है, वो पास्ट में जा चुका है, वो समय अब पास्ट में जा चुका है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो समय गुजर चुका है, जो मिनट्स जितने मिनट्स गुजर चुके हैं, उन मिनट्स के साथ हम एक वर्ड यूज करेंगे पास्ट का, ठीक है। कैसे, देखिए अपन ये कहेंगे अब 10 बज के कितने मिनट गुजर चुके हैं, 5 मिनट, तो अपन कह देंगे इट्स, एक्चुअली इट और इज को एक साथ मिलाकर इट्स लिखते हैं, IT और ये कोमा इस तरीके से और S, ठीक है। इट्स, अब कितने मिनट, 5 मिनट गुजर चुके हैं या 5 मिनट हो चुके हैं, तो यहां पर अपन बोलेंगे इट्स 5 पास्ट, कितने बजकर 10, ठीक है। जो आपका मेन हावर जो आपका चल रहा है वो हमेशा लास्ट में आएगा। अगर आप 10 के हिसाब से टाइम बता रहे हैं या धीरे धीरे अपन 11 के करीब पहुंचेंगे तो 11 के हिसाब से टाइम बताएंगे, तो जो भी आपका मेन हावर जो भी चल रहा है उसको अपन सबसे लास्ट में लिखते हैं और मिनट्स को पहले लिखते हैं। और मिनट्स के अगर वो मिनट्स जैसे कि अपन बताना चाहते हैं कि मिनट्स बाकी हैं, इतने मिनट्स इतने बजने में बाकी हैं, तो बाकी के लिए भी अपन एक वर्ड यूज करेंगे टू का। लेकिन अगर अपन बताना चाहते हैं कि इट्स 5 past 10, अगर हम बताना चाहते हैं 10 के हिसाब से टाइम, देखो किसी भी समय को बताने के लिए अपने पास दो तरीके होते हैं, या तो मैं उसको
जो हावर शुरू हो चुका है उसके हिसाब से बता सकते हैं, या फिर कितने बजने वाले हैं उसके हिसाब से अपन टाइम बताते हैं। दो ही तरीके हैं टाइम बताने के। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि 10:20। अब इसी को मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 11 बजने में अभी 40 मिनट कम है, या अपन इसी को एक और तरीके से बता सकते हैं कि 10:20 हुए। अब अगर मैं इसको ये बताना चाहता हूँ कि 10:20 हुए, इस तरीके से टाइम बताना चाहता हूँ, तो कहूंगा इट्स 20 past 10। और अगर मैं ये कहना चाहूँ कि अभी 11 बजने में 40 मिनट कम है, तो मैं कहूंगा इट्स 42:11। इट्स 42:11। 2 का मतलब बाकी, कितने बचे हुए हैं, 40 मिनट बाकी है, कितने बजने में, 11 बजने में। तो इसको मैं क्या कहूंगा, इट्स 42:11। अगर मैं 11 यानी कि 11 के हिसाब से अगर मैं टाइम बताऊंगा, ठीक है। और अगर मैं टाइम बताना चाहता हूं 10 के हिसाब से, तो हम बताएंगे इट्स 20 past 10। अब लॉजिक क्या है कि कब टू लगाना है, कब पास लगाना है। वैसे तो आप अगर एक ही तरीके से टाइम बताएंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन यहां पर आप देखिए 30 मिनट, ये मिड पॉइंट है 10 और 11 का। तो जिस हावर के नजदीक टाइम रहता है, हम उस हावर के हिसाब से अगर टाइम बताए तो अच्छा रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 10:59 हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 10:59 हो रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको ये कहेंगे कि इट्स 59 past 10। तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा, या फिर अपन कहेंगे कि इट्स 1 to 11, 11 बजने में 1 मिनट बाकी है। या अपन चाहें तो ये भी कह सकते हैं 1 मिनट का कोई ज्यादा फर्क अपन रहता नहीं है, अपन डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं इट्स 11 है या इट्स 11, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी को अगर इस तरीके से बताना चाह रहे हो कि इट्स 59 past 10, तो हो सकता है उसको गुस्सा भी आ जाए, नहीं यार तू क्या यार 1 मिनट के लिए अंग्रेजी झाड़ रहे है ना, सीधा बोल दे ना 11 बजे, इट्स 11 बोल दे, है ना। तो जो तरीका है वो एक्चुअल में यही होता है कि टाइम जिस हावर के करीब है अपन उसके हिसाब से बताएं, ठीक है। अभी इसको अपन ये भी बोल सकते हैं इट्स 50 to 11, कि 11 बजने में 50 मिनट कम है। लेकिन अपन अभी 10 के नजदीक ही चल रहा है अभी तो समय। 30 के बाद जैसे जैसे 11 के करीब पहुंचता जाएगा तो 11 के हिसाब से टाइम बताना शुरू कर देंगे कि 11 बजने पे इतना बाकी है, ठीक है। और जब तक ये 10 के करीब चल रहा है तब तक तो अपन पास्ट वाला जो है फ्रेज यूज करेंगे, पास्ट वाला वर्ड यूज करेंगे, है कोई बात नहीं। अभी आप देखिए धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको बनाना है। अब आप बताइए इसी की तरीके से सोचकर बताइए कि इसका क्या होना चाहिए, 10:10 का क्या होना चाहिए अंग्रेजी में, आप खुद सोच के बताइए। हाँ बहुत सोने सही आंसर सोच लिया होगा, सिंपल है, इट्स 10 past। इट्स 10 past यानी कि 10 मिनट गुजर चुके हैं, कितने बज करके, 10 बज करके, 10:10 गुजर चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसका क्या होगा, 10:15 हो चुके हैं। अब कोई कहेगा, कोई इसको ऐसे भी तो पढ़ सकता है कि सर 11 बजने में 45 मिनट कम है, मैं तो ये सब बताऊंगा इसको कि इट्स 45 to 11। तो भाई बता दे, गलती नहीं है, ठीक है, वो गलत नहीं होगा, लेकिन सही कौन सा होगा, है ना, बेटर कौन सा होगा कि अभी 10 के करीब समय चल रहा है तो आप 10 के हिसाब से बताइए इसको, है ना। तो अपन इसको कह सकते हैं इट्स 15 past। इट्स 15 past, 15 को 15 बोलते हैं। आपको 1 से 30 तक अगर इंग्लिश में काउंटिंग आती है तो आप आराम से इसको बता पाएंगे, ठीक है। तो इट्स 15 past 10। और 15 जो होता है, इस 15 के लिए एक वर्ड यूज में लिया जाता है क्वार्टर। 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए एक वर्ड यूज में, आप 15 मिनट में बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स 15 past 10 बोलेंगे तब भी सही है। लेकिन अगर हम यूनिक मेथड की ये बात कर रहे हैं तो इसके लिए एक वर्ड होता है क्वार्टर, तो अपन इसके लिए यूज करेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 10, ठीक है। इट्स क्वार्टर पास्ट 10, 10 बज के कितने मिनट, 10 बज के कितने मिनट, 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट गुजर चुके हैं, एक क्वार्टर गुजर चुका है, एक क्वार्टर गुजर चुका है। क्वार्टर वर्ड का यूज करते हैं अपन 1/4 के लिए, ठीक है। 60 मिनट का 1 आवर होता है और 15 मिनट इसका क्या हो गया, 1/4 हो गया, तो 1/4 गुजर चुका है, तो हम क्या कहेंगे, इट्स क्वार्टर पास्ट 10। ऐसे ही इसका बताइए, इजी है, अब तो अब आप सभी का बता देंगे, ठीक है। देखो इट्स 20 past 10, सिंपल, ठीक है। इसका बताइए 30 का, अब आप सिंपली बता सकते हैं इट्स 30 past 10 या इट्स 30 to 10, क्योंकि यहाँ पर तो 50-50 है, ये तो किसी के भी करीब नहीं है समय,
आप ये भी कह सकते हैं कि 11 बजने में आधा घंटा अभी कम है, या आप ये कह सकते हैं कि 10:30 हो चुके हैं, है ना। तो अपन इसको कह सकते हैं कि इट्स 30 past 10, या ये कह सकते हैं इट्स 30 to 11, ये भी कह सकते हैं। और यहाँ पर 30 के लिए, जैसे अपन ने 15 के लिए एक वर्ड यूज लिया था क्वार्टर, वैसे ही हम 30 के लिए एक वर्ड यूज लेंगे हाफ। क्या लेंगे? हाफ। इट्स हाफ, HALF, इट्स हाफ पास्ट, इट्स हाफ पास्ट, इट्स हाफ पास्ट 10, ठीक है, इट्स हाफ पास्ट 10, ठीक है। अब यहां पर क्या बोलेंगे अपन? 10:40। अब हम इसको अगर इसी के हिसाब से चले तो इसी के हिसाब से बना सकते हैं, अपन आराम से लिख सकते हैं कि इट्स 40 past 10, 10:40 हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादा बेहतर क्या होगा कि धीरे धीरे हम 11 के करीब आ रहे हैं, तो अब अपन 11 के हिसाब से टाइम बताना अगर शुरू करें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। धीरे धीरे अपन 11 के करीब आ रहे हैं, तो 11 के हिसाब से अगर अपन समय बताएंगे तो यहाँ पर ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। मैंने बताया आपको 10:59 वाला केस, तो अपन को जो है जिस हॉवर के अपन जैसे जैसे करीब पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे टाइम फिर उसके अकॉर्डिंग अपन को बताना रहता है, तो ज्यादा बेटर रहता है। तो इसको अपन, अगर इसको कोई बोलेगा इट्स 40 past 10 तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। लेकिन जो तरीका सही है, जो बेटर तरीका होगा वो यही होगा, क्या बोलेंगे अपन? इट्स, अब आप बताइए 11 बजने में कितने मिनट कम है? 20 मिनट कम है, तो यहाँ पे 40 लिखूंगा कि 20 लिखूंगा? 20 मिनट कम है तो 20 लिखूंगा, क्योंकि मुझे अब 11 के हिसाब से टाइम बताना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 20। अब बताइए क्या पास्ट लगाऊंगा? क्या मैं पास्ट लगाऊंगा? क्या मैं? अरे पास्ट कब यूज करते हैं? जब समय गुजर चुका होता है। लेकिन यहाँ अपन जो टाइम बता रहे हैं, यहाँ पे 40 थोड़ी, यहाँ पे कितना गुजर चुके हैं? 10:40 गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 40 थोड़ी लिखा हुआ, यहाँ तो अपन ने 20 लिखा है। तो 20 तो अभी आना बाकी है, 20 मिनट तो अभी होने बाकी है 11 बजने में, 11 बजने में 20 मिनट बाकी है। तो इसके लिए एक वर्ड यूज में लेते हैं टू। क्या वर्ड यूज में लेंगे? टू। इट्स 22, क्या लिखूं? 10। अरे भाई 10 थोड़ी आएगा, अगर 10 के हिसाब से टाइम बताना होता तो फिर यहाँ पे 40 आता, यहाँ पे पास्ट आता, है ना। ये 40 मिनट गुजर चुके हैं 10 बज के। अब क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा 11, ठीक है। कि क्या कहेंगे इसको हिंदी में? कि 11 बजने में 20 मिनट कम है। टू का मतलब क्या है? कम है या बाकी है, ठीक है। अगला हम बात करें, देखिए ये, अब इसको अगर आप ये कहें कि इट्स 45 past 10 तो भी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं कि 11 बजने में भी 15 मिनट कम है, ठीक है। तो अब 15 मिनट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैंने एक वर्ड बताया था क्वार्टर, एक वर्ड बताया था, अपन क्वार्टर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह सकता हूं कि 15 मिनट कम है 11 बजने में, तो कह सकता हूं इट्स क्वार्टर टू 10। क्या कहूंगा? इट्स क्वार्टर टू 10। तो इसके लिए अपन कह देंगे इट्स क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स 15 मिनट, ठीक है। बाकी है तो 2 आ जाएगा, कितने बजने में? 11 बजने में, तो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए आप, इसको तो आप इजीली कर सकते हैं, 11 बजने में 5 मिनट कम है तो कह दूंगा इट्स 5 to 11, 5 to 11, यानी कि 5 बाकी है 11 बजने में, तो क्या कह दूंगा मैं? 5 to 11। क्या कह दूंगा मैं इसको? 5 to 11। और फाइनली आपका क्या हो गया? 11 o'clock। क्या कह देंगे इसको? 11 o'clock या इट्स 11 AM, ठीक है, कह सकते हैं इट्स 11 AM। तो बात समझ में आई दोस्तों आपको? फटाफट से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप आराम से, आप कोई भी इसके अलावा कोई और टाइम ड्यूरेशन लेकर घर पे आप प्रैक्टिस करिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही टू और पास का, इट्स अ टोटल गेम ऑफ 2 and पास, है ना। आपको पता होना चाहिए कि 2 का मतलब होता है बाकी, 2 का मतलब यहाँ पर है बाकी, और यहाँ पे पास्ट का जो यूज हो रहा है, हो चुका है, हो चुके हुए के लिए, यानी कि गुजरे हुए समय के लिए, गुजरे हुए समय के लिए पास्ट, गुजरे हुए या गुजरा हुआ समय, अपन ऐसे लिख सकते हैं, गुजरा हुआ समय,
यानी जैसे कि 5 मिनट गुजर गए हैं तो 5 पास 10 मिनट गुजर जाते हैं, इट्स 10 पास। 1 मिनट गुजर चुका है तो 1 पास, 2 मिनट गुजर चुके हैं तो 2 पास, 1 मिनट बाकी हो तो 1 2, जितना भी बजने में एक कम हो फिर वो आ जाएगा। जैसे 1 to 12, 1 to 1, एक बजने में 1 मिनट कम, है ना। 1 to 3, 3 बजने में 1 मिनट कम, ठीक है। 3 बजकर 1 मिनट को बोलेंगे इट्स 1 past 3, ठीक है। तो आप इसका फटाफट से एक हॉरिजॉन्टल मोड पर लेकर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी को कोई भी तरह की कोई भी डाउट्स है तो वो आपको जो है आप हमेशा कमेंट में करके मेरे को बता दिया करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली पहले उस डाउट पे अपन बात करेंगे, उसके बाद में फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। हो गया ये, चलिए बस एक आप हल्की सी मेरे को प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ पर जैसे कि कोई भी वर्ड ले सकता हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस और करवा देते हैं आपकी इसके, तो आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करवा सकते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए कोई भी समय आप ले लीजिए अपनी मर्जी से कोई सा भी, जैसे कि 8 बजे का ले लीजिए, शाम के 8 बजे, इट्स 8 PM, ठीक है। समय ले लीजिए आप कुछ भी, जैसे ले लीजिए 43, ठीक है, 43 ले लीजिए। अब आप मेरे को ये बताइए किस टाइम को मैं किसके हिसाब से बताऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 8 के हिसाब से बताऊं या 8 के बाद जो बदने वाला है 9 उसके हिसाब से बताऊं? बिल्कुल आप लोग सही समझ चुके हैं कि 9 के हिसाब से बताएंगे, क्योंकि 30 पे यानी कि हाफ पे तो दोनों हाफ हाफ रहता है, किसी की भी तरफ पलड़ा नहीं झुका हुआ रहता है ना। 30 जो है सेंटर पॉइंट होता है दोनों के बीच का, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर 8 और 9 के बीच का सेंटर पॉइंट क्या है 30 है। अब 30 से ऊपर ही टाइम गुजर चुका है, ठीक है, तो टाइम जो है 9 के करीब ज्यादा है, तो इसको अपन 9 के हिसाब से बोलेंगे। अब आप मेरे को ये बताइए कि 9 बजने में यहाँ पर कितने मिनट कम है, ठीक है। 9 बजने में यहाँ पर कितने मिनट कम है? 17 मिनट कम है। अगर 17 मिनट ही कम है, 9 बजने में 17 मिनट कम है, तो इसको कैसे बोल सकते हैं अपन? इट्स 17 to 9, इट्स 17 to 9, ठीक है। इट्स 17 to 9, क्लियर है। बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके। ओके, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको बता दूँ। एक्चुअल में क्या है, यूट्यूब ने कुछ गाइडलाइन नहीं जारी करी है, कुछ नए रूल्स आए हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब तक अपने 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते तब तक अपन लाइव क्लासेस नहीं पढ़ा सकते, इसलिए तब तक मैं रिकॉर्डेड वीडियो ही आपका अपलोड करूंगा, ठीक है। पहले हम कुछ ऐसे ही डेली लाइफ में यूज आने वाले फैक्ट्स पे बात करेंगे कि उनको आप कैसे बताते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट वीक से स्पोकन की क्लासेस शुरू करेंगे, वो बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आप लोग अपने 10-10 फ्रेंड्स को भी यहाँ पे इनवाइट करते हैं तो अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर अपन लाइव क्लासेस ले सकते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जब मैं आपको सेंटेंस क्रिएट करना, सेंटेंस बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, तो उस टाइम पे हो सकता है आपके बहुत सारे डाउट्स हो, तो उसमें क्या है लाइव में सही रहता है, ताकि मैं आपके कमेंट्स भी जो है साथ के साथ देखता रहूँ, कि उसमें जो है लोगों को काफ़ी डाउट्स रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब अपन सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो अब अपन लाइव जुड़ पाए, ठीक है। तो दोस्तों शेयर करिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए अपने दोस्तों के साथ टाइम बताने की। और नमस्कार, आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए जो भी आपका डाउट है। ओके, थैंक यू।